आते हो जाने जाना आखिरी सलाम। आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की उस हीरोइन की जिसने पहली बार जब ये कहा, ये सुहानी सब जनता का है, तो नेताओं का पिछवाड़ा सुलग गया। वो हीरोइन जिससे विनोद खन्ना प्यार मांगती थी। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। और वो खुद शशि कपूर से प्यार मांगती थी। उससे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। वो एकमात्र हीरोइन थी जो ना हॉट थी, ना ग्लैमरस थी और ना ही बोल्ड थी, लेकिन फिर भी उसने सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और जो अमिताभ बच्चन कभी उससे ये कहते थे, आखिरी सलाम लेते जाना, वो खुद एक्टिंग में उसके सामने टिक नहीं पाए। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की सबसे मजी हुई और चर्चित हीरोइन रही शबाना आजमी की। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा। आखिर कैसे जिस हीरोइन ने सबसे ज्यादा महिलाओं की छवि को सुधारने वाली फिल्में बनाई, वो खुद 9 साल तक बिना शादी के बिन ब्याही पत्नी बनकर मजे लेती रही और 2 बच्चों के बाप की दूसरी पत्नी बन गई। क्या बात कर रहे हैं? आखिर क्यों शबाना आजमी के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतर गए थे? वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसके गंदे सीन देखकर सरकार को उस पर बैन लगाना पड़ा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शबाना आजमी कभी मां क्यों नहीं बन पाई? आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम था कैफी आजमी और मां का नाम था शौकत आजमी, जो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। उनका परिवार आजमगढ़ का एक चर्चित सैयद परिवार था। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि शबाना आजमी के पिता के नाम पर भारत में आजमगढ़ से दिल्ली के लिए कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। और अब क्यों चलती है ये तो कांग्रेस जाने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाद में उनका परिवार बंबई आकर बस गया और यहीं शबाना आजमी का बचपन बीता। उनका एक भाई भी था, बाबा आजमी। उनकी पढ़ाई लिखाई बंबई से ही हुई और शबाना आजमी ने पुणे फिल्म ऑफ इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स भी किया। मतलब शबाना एक डिग्रीधारी एक्ट्रेस थी। शबाना आजमी ने 1974 में पहली बार श्याम बेनेगल की मूवी अंकुर से बॉलीवुड में कदम रखा था और पहली ही मूवी में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि ग्लैमर और बोल्डनेस दिखाने वाली हीरोइन कोने में लग गई। इन्हें मुंह नहीं तो पापा काम मांगने आया था, इसको मारा। तेरे दिल में काला था, इस वक्त से डरा तू। और पहली ही मूवी के लिए शबाना आजमी को नेशनल अवार्ड भी मिल गया था। इसके बाद उनकी इसी साल फासला, इश्क 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 और परिणय जैसी कई फिल्में आईं, जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे सीरियस फिल्मों में से एक माना जाता है। 1976 में शबाना आजमी शशि कपूर की हीरोइन बनी और इस मूवी ने शबाना आजमी को हर बड़े एक्टर की फेवरेट हीरोइन भी बना दिया था। होता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और कुछ गाने तो आज भी लोगों के फेवरेट बने हुए हैं। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरा। जिस शशि कपूर के शबाना आजमी बचपन में सपने देखा करती थी, उसी के साथ रात के 12 बजे वो ये गा रही थी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, भूख के मारे नींद नहीं आ रही इसलिए गाना गा रही है। पूजा करूंगी तेरी। समझ रहे हो? इसके बाद उनकी और भी कई मूवीज आती रहीं। फिर 1977 में वो एक बार फिर से शशि कपूर के साथ दिखाई दी और इस मूवी में भी शबाना आजमी और शशि की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद शबाना एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आई जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी।
और इस मूवी में शबाना आजमी विनोद खन्ना की हीरोइन बनी, जो उनसे ये कह रही थी, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जिए वो। और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद उनकी एक और बेहतरीन मूवी आई परवरिश, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना हीरो थे, और इस मूवी के गाने भी सुपरहिट रही। और जब जनता को जागरूक करते हुए उन्होंने ये गाया, तो जनता को ही दे दो जब ये हक जनता का है, तो हर कोई जागरूक हो गया। वो अलग बात है कि वो खुद इस गाने में पॉकेट मार थी, और इसी मूवी का गाना था, हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना। जाते हो। जिसे सुनकर आज भी भाव खाने वाले लोगों के लिए दिल से बस यही निकलता है, आखिरी सलाम लेते जाना। इसके बाद स्वामी आई, और इसमें एक बार फिर से शबाना आजमी एक गंभीर अभिनय की छाप छोड़ते हुए दिखाई दी। और मूवी के कुछ सीरियस गाने भी ऐसे थे जिन्हें सुनकर हंसता गाता आदमी भी सीरियस हो जाए। का करूं सजनी आए न बार। फिर शोले का ठाकुर यानी कि संजीव कुमार शबाना आजमी के हीरो बने। मूवी आई विश्वासघात, और इसके बाद भी शबाना की कई मूवीज आती रहीं। 1978 में संजीव कुमार के साथ वो फिर से दिखाई दी, और मूवी आई देवता। इस मूवी की खासियत यह थी कि इसमें संजीव कुमार ही शबाना आजमी के पति और पिता दोनों थे। हर चल बैठे चर्च के पीछे। भाई वाह, मतलब उन्होंने डबल रोल निभाया था। इसके बाद भी अतिथि, स्वर्ग नरक, खून की पुकार, जीना यहीं, जुनून और लहू के दो रंग जैसी कई बेहतरीन मूवीज में शबाना आजमी ने काम किया। 1979 में शबाना आजमी राजेश खन्ना की हीरोइन बनी। मूवी आई अमरदीप, और काका की काकी बनकर, मतलब हीरोइन बनकर भी उन्होंने खूब धमाल मचाया। नहीं मानोगे, तुम नहीं जानोगे किस कदर। फिर नसरुद्दीन शाह ने शबाना आजमी को स्पर्श किया, मतलब मूवी आई स्पर्श। फिर राजेश खन्ना का फिर से शबाना आजमी पर दिल आया, और उन्होंने शबाना आजमी से थोड़ी सी बेवफाई की, मतलब मूवी का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। इसके बाद शबाना आजमी को फिर से उनकी सीरियस वाली एक्टिंग ने बुलाया, और मूवी आई अपने पराए। और ये ऐसी मूवी थी जिसे अगर पूरा परिवार साथ में बैठकर देख ले तो गंगा जमुना घर में ही बहने लगे। मतलब फुल पारिवारिक इमोशनल ड्रामा आपको घर में ही देखने को मिल जाता है। कैसे दिन जीवन में आए हुए वो अपने परा। इसके बाद भी शबाना आजमी कई घरेलू किरदार निभाते हुए दिखाई दी, और उनकी अधिकतर मूवीज में शबाना एक घरेलू, दुखियारी, उदास और ऐसी गंभीर बनती थीं कि उन्हें देखकर वो औरत भी दुखी हो जाती थी जिसके घर में 56 भोग खाकर वो मूवी देखने बैठती थी। ये कैसा इंसाफ, समा, समीरा और एक ही भूल, ये ऐसी मूवीज रहीं जिन्होंने शबाना आजमी को एक गंभीर एक्ट्रेस बना दिया था। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं किस चौराहे पे खड़ी हूँ, जिधर भी जाती हूँ अधूरी रह जाती हूँ। मेरी विपदा सुन के तो पत्थर भी पिघल जाता। 1982 में महेश भट्ट ने एक मूवी बनाई अर्थ, और ये बॉलीवुड की एक चर्चित मूवी बनी। इस मूवी में महेश भट्ट ने अपनी और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी को दिखाया था, और इसी मूवी को देखने के बाद परवीन बॉबी पूरी तरह से टूट गई थीं। जिस महेश भट्ट पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं और जिसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती थीं, उसी महेश भट्ट ने इस मूवी से लोगों को ये बताया कि परवीन बॉबी पागल थी और वो खुद कितना अच्छा इंसान है। पत्नी को अपने पति की सेवा में कभी माँ का रूप धारण करना चाहिए, कभी बहन का रूप धारण करना चाहिए, और बिस्तर में रंडी का रूप धारण करना चाहिए, जो ये पूरा कर रही है। एक मौका और तो इंदर, शायद ये कमी भी पूरी कर दूं। जिसने परवीन बॉबी से सच्चा प्यार किया और उसकी देखभाल की। मतलब जिस परवीन बॉबी ने महेश भट्ट को बॉलीवुड में पहचान दिलवाई, उसने उसी परवीन बॉबी की बीमारी का दुनिया के सामने तमाशा बना दिया और पैसे भी कमाए। और ये सब जब लोगों को पता चला तो उन्होंने महेश भट्ट को बड़े प्यार से बुलाया। महेश दल्ले।
परवीन बॉबी और महेश भट्ट के वीडियो भी हम बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद शबाना आजमी की एक और दिल छू लेने वाली मूवी आई, अनोखा बंधन, जिसमें उन्होंने भाभी माँ का किरदार निभाया था और ये मूवी लगभग हर किसी ने देखी ही होगी। चल खड़ा हो जा एक पाँव पर। लेकिन भाभी जो मैं कहती हूँ वही कर, ये मेरा हुक्म है। चल, और जब तक मैं न कहूँ पाँव जमीन पे नहीं रखना। जिसमें उस छोटे से बच्चे की एक्टिंग ने भी लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ। इसके बाद नमकीन, लोग क्या कहेंगे और ये नजदीकियां जैसी कई मूवीज आईं। 1983 में राजेश खन्ना अवतार बने। ये मूवी बहुत खास रही, जिसमें शबाना आजमी और राजेश खन्ना ने जवानी से बुढ़ापे तक का किरदार निभाया था। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे ये गाना हो, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख ले। जो आज भी हिट है, और इसी मूवी का गाना था चलो बुलावा आया है, माता ने बुला। जो आज भी नवरात्रि आते ही गली मोहल्ले में बजने लगता है। इस मूवी में दोनों ने लाचार और बदनसीब माँ की छवि को दिखाया। जो माँ बाप अपने बच्चों को सुख देने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, वही बच्चे जब बड़े और अमीर हो जाते हैं तो अपने ही माँ बाप उन्हें खटकने लगते हैं। इस अभागी ने जो कुछ किया मेरे लिए किया। इतनी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी आपकी? हम तो आ ही रहे थे, हमारे आने तक अब मन नहीं जाती। और राजेश खन्ना की एक्टिंग सच में इस मूवी में एक्टिंग जैसी ही लगती है। दुनिया में कितना गम है। इस मूवी में भी शबाना आजमी की एक्टिंग देखकर लोगों ने कहा कि ये एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ और एक आदर्श भारतीय नारी है। इसके बाद उनकी मूवी आई स्वीकार किया मैंने, और इस मूवी में भी शबाना शुद्ध संस्कारी भारतीय नारी ही बनी, और इस मूवी के गाने सदाबहार बने, और खासकर मूवी का ये गाना, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है। जो आज भी इंस्टाग्राम पर लव सॉन्ग में ट्रेंड करता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता। इसके बाद शबाना आजमी दूसरी दुल्हन बनी, और इसमें भी उनका काम बेहतरीन रहा। फिर शबाना आजमी ने नसरुद्दीन शाह के साथ काम किया। मूवी आई मासूम, और इसे आज भी बॉलीवुड की टॉप मूवीज में से एक माना जाता है, और इसी मूवी का गाना था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ। जिसे आज भी अगर दुख या उदासी में सुन लिया जाए तो दिल को सुकून मिल जाता है। इसके बाद आई मंडी, और ये भी शबाना की वो मूवी बनी जिसने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में बेस्ट बना दिया था। इसके बाद भी प्यासी आंखें, खंडहर, लोरी, पार और कमला जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में शबाना आजमी ने काम किया। 1986 में शबाना आजमी ने एक क्राइम सस्पेंस मूवी में काम किया जिसका नाम था खामोश, जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन सस्पेंस मूवीज में से एक माना जाता है। इसके बाद उन्होंने नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी के साथ जेनेसिस मूवी में भी काम किया, और ये मूवी भी एक अलग ही लेवल की मूवी थी। ये वो समय था जब शबाना आजमी एक साल में 8-8 फिल्मों में काम कर रही थीं, और गंभीर और सीरियस किरदार के लिए हर डायरेक्टर की वो पहली पसंद बन गई थी। जब भी किसी को जमीन से जुड़ी हुई और बिना मांस मसाला वाली फिल्म बनानी होती थी तो उसके दिमाग में बस एक ही हीरोइन आती थी, और वो होती थी शबाना आजमी। एक मैं हूँ जो इधर से उठा के उधर से चुरा के खाने को लेकर आती हूँ, पर इसको शर्म नहीं है। शबाना आजमी वो हीरोइन बनी जिसने हीरोइन की परिभाषा को ही बदल दिया था, और जहां लोग हॉट, बोल्ड, ग्लैमर और खूबसूरत होने को ही एक हीरोइन की पहचान माना करते थे, अब उन्हीं हीरोइन पर शबाना आजमी की सिर्फ एक्टिंग भारी पड़ने लगी थी। इसके बाद भी शबाना आजमी ने एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया। वो एक मात्र हीरोइन थी जो हर तरह का किरदार निभाती थी। एक मूवी में सपोर्टिंग किरदार कर लेती थी, फिर अगली मूवी में माँ बन जाती थी, और फिर उससे अगली मूवी में मेन हीरोइन बनकर ठुमके भी लगा लेती थी। शबाना आजमी ने श्याम बेनेगल की भी कई मूवीज में काम किया, और श्याम बेनेगल की फिल्में मानो भारतीय सिनेमा का आईना हुआ करती थीं। बाबा, गुप्ता जी भी मेरे को दगा दे देंगे क्या?
इसके बाद भी दीक्षा, धारावी, पतंग जैसी मूवीज में काम करके शबाना एक अलग ही लेवल की हीरोइन बन गई थी। 1997 में जब माधुरी दीक्षित ने ये कहा, मूवी आई मृत्यु दंड, तो इसमें भी शबाना का दमदार किरदार रहा। फिर आमिर खान की अर्थ आई और शबाना आजमी की एक्टिंग सब पर भारी पड़ी। लेकिन अब धीरे धीरे शबाना आजमी मेन लीड से हटने लगी थी और सपोर्टिंग किरदार निभाने लगी थी। हालांकि उसकी एक्टिंग इस लेवल की होती थी कि वो मेन किरदार पर भी भारी पड़ जाती थी। 1999 में शबाना आजमी गॉड मदर बनी और एक दमदार किरदार में उसने तहलका मचा दिया। इसके बाद भी हरी भरी, गजगामनी, डॉटर ऑफ सेंचुरी, देवी अहिल्याबाई, मकड़ी, उमराव जान, 10 कहानियां जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में शबाना आजमी ने सपोर्टिंग किरदार निभाए। मुर्गी के बदले मुन्नी चाहिए तो मुन्नी के बदले मुर्गी ला। फिर 2013 में वो मटरू की बिजली का मंडोला में भी दिखाई दी, जिसकी हीरोइन थी भारतीय क्रिकेट टीम की भाभी यानी कि अनुष्का शर्मा। फिर ऐश्वर्या राय की जज्बा में भी शबाना आजमी ने काम किया, जिसमें हम सबके प्यारे इरफान खान भी थे। 2016 की मूवी चौक एंड डस्टर के लिए भी शबाना आजमी खूब चर्चित हुई, जिसमें बॉलीवुड के चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर ने उनके साथ केबीसी खेला। जो वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए थे। 5 करोड़ आपके। इसके बाद भी नीरजा, सोनाटा और द विशिंग ट्रीज जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में शबाना आजमी ने काम किया। 2023 में वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखाई दे चुकी हैं, जिसमें उन्होंने परदादा की भी उम्र पार कर चुके धर्मेंद्र के साथ चूमा चाटी करके भी खूब हंगामा मचाया था। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वो आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रही हैं। इस तरह शबाना आजमी उन हीरोइनों में से एक रहीं जिनकी डिमांड आज भी बॉलीवुड में है, और वो एकमात्र हीरोइन बनी जिसने 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 5 नेशनल अवार्ड जीती और सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी 5 बार नेशनल अवार्ड नहीं जीत पाए। शबाना आजमी एक बेहतरीन एक्ट्रेस रहीं और आज भी हैं। उसने एक आदर्श भारतीय नारी की छवि को दिखाया, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। अपनी असल जिंदगी में वो ठीक इसके उलट निकली। शबाना आजमी ने जहां एक तरफ भारतीय पारिवारिक माहौल वाली मूवीज में काम किया, तो वहीं उन्होंने कुछ ऐसे किरदार भी निभाए जिनसे हंगामा मच गया। जैसे 1996 में शबाना आजमी की मूवी आई थी फायर। इस मूवी में लेस्बियन रिलेशनशिप को दिखाया गया था, जिसमें शबाना आजमी ने न सिर्फ बोल्डनेस की हदें पार की थी, बल्कि नंदिता दास के साथ कई रोमांटिक और किसिंग सीन भी दिए थे। उस समय पर 2 लड़कियों के शारीरिक संबंध जैसे मुद्दों पर बनी इस मूवी ने खूब हंगामा मचाया था। लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए थे और शबाना आजमी का खूब विरोध हुआ था। हालांकि ये मूवी सच में विवादित थी। मूवी में 2 औरतें जिनका जानबूझकर नाम सीता और राधा रखा गया था, जब उनके पति ब्रह्मचर्य के लिए उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो दोनों आपस में ही पतियों की कमी को पूरा करने लगती हैं और अपनी प्यास बुझाने लगती हैं। तू समझा? इस पर देश भर में बवाल मच गया था और हालात इतने बिगड़ गए कि इस मूवी पर सरकार को बैन लगाना पड़ा था। इसी तरह जब 2005 में शबाना आजमी ने वाटर मूवी में एक विधवा का किरदार निभाया था, तो उसने सच में अपना सिर मुड़वा लिया था और वो गंजी हो गई थी, जिसके लिए कुछ लोगों ने जहां उनकी तारीफ की, तो वहीं कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसी तरह 1993 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भरे स्टेज पर शबाना आजमी को किस कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से उन पर भड़क गया था। कुछ विद्वान लोगों का कहना था कि शबाना आजमी नेल्सन मंडेला को
अपने गाल पर किस करने कैसे दे सकती है। इससे पूरा समाज शर्मिंदा हुआ है और उसने पूरे मुस्लिम समुदाय का सिर शर्म से झुका दिया है। वो अलग बात है कि वही लोग उनकी मूवीज में उनके बोल्ड सीन देखकर तालियां भी बजाते हैं और उस पर प्राउड भी फील करते हैं। गजब टू बी बाज आदमी। शबाना आजमी की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहले उनका दिल शशि कपूर पर आया था। वो बचपन से ही शशि कपूर के सपने देखती थीं और जब उसे शशि कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला तो शबाना आजमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि शशि कपूर शादीशुदा थे और अपनी पत्नी जेनिफर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने शबाना आजमी को घास नहीं डाली और शबाना दूसरे शिकार के लिए निकल गईं। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर तड़पूंगा, लेकिन अकेले नहीं, तुम भी तड़पोगे। ये बात भी बड़ी रोचक रही कि शबाना आजमी ने 1974 में ही बेंजामिन गिलामिन नाम के एक आदमी से सगाई कर ली थी, लेकिन शबाना ने सिर्फ सगाई की और शादी से मना कर दिया था। इसके बाद शबाना ने वो काम किया जिससे उनकी छवि ही बदल गई। उन्हें शिखर कपूर से प्यार हुआ और दोनों बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। 70 के दशक में लिव इन जैसी बात करना भी लीक से हटना और समाज से भिड़ना होता था, लेकिन फिर भी शबाना आजमी बिना शादी के शिखर कपूर की पत्नी बनकर रहीं और पूरे 7 साल दोनों ने जिंदगी के मजे लूटे। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो लड़की फिल्मों में मान सम्मान और नारी शक्ति की बात करती थी वो खुद बिना शादी के शादीशुदा वाले पूरे कांड कर रही थी। अब सीधी सी बात है कि 7 साल में शादीशुदा पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो फिर ये तो बिन ब्याहे थे, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे और दोनों अलग हो गए, क्योंकि यहाँ तो तलाक बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अपना सब कुछ लुटाकर शबाना आजमी एक बार फिर से माँ बाप के घर पर उनके साथ रहने लगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा कांड किया। उस समय शबाना आजमी के पिता बहुत बड़े शायर हुआ करते थे, जिनसे कई छोटे मोटे शायर शायरी और उर्दू की गजलें सीखने के लिए आते रहते थे और उन्हीं में से एक थे जावेद अख्तर। लेकिन शायरी सीखते सीखते जावेद अख्तर शबाना को प्यार की फीस देने लगे। शबाना भी उनके नजदीक हो गई और अपने पिता के छात्र से ही दिल लगा बैठी। दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा और दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि जावेद अख्तर कोई स्टूडेंट की उम्र के आदमी नहीं थे। वो 2 बच्चों के बाप थे और 7 साल पहले ही लव मैरिज कर चुके थे। लेकिन अब नई कली के लब के सामने उन्हें 2 बच्चों की मां का लब फीका लगने लगा था और जावेद अख्तर अब शबाना आजमी के साथ प्रेम की कहानी लिखने लगे थे। जब ये बात शबाना के माँ बाप को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और उनकी माँ ने शबाना को खूब समझाया कि तुम उससे बहुत छोटी हो और वो 2 बच्चों का बाप है। तुम क्यों बेकार में नाराज होती हो माँ? मैं बुआ के बताए किसी लल्लू पंजू से शादी करने से तो रही। चुप रहे। लेकिन शबाना आजमी तो मानो जावेद अख्तर की शायरी की बेगम बन चुकी थी, तो वो नहीं मानी और फिर उसने वही किया जो अर्थ मूवी में उसके साथ हुआ था। मतलब उस मूवी में उसने एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया था जिसका पति दूसरी लड़की के लिए उसे छोड़ देता है और वो तड़पती रहती है। तो इसलिए असल जिंदगी में शबाना खुद जावेद की पत्नी का घर तोड़ रही थी और उसे तड़पा रही थी। उनके 2 बच्चे भी थे जिन्हें छोड़कर जावेद अख्तर शबाना के पास पहुंच गए थे और 1984 में शबाना आजमी ने 2 बच्चों के बाप जावेद अख्तर से शादी मतलब निकाह कर लिया। इसके बाद जावेद की पत्नी जिसका नाम हनी ईरानी था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें कई छोटे मोटे काम भी करने पड़े। इंदर को मेरे लिए छोड़ दो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वहीं दूसरी तरफ शबाना आजमी एक बसे बसाए घर को तोड़कर और एक औरत की गृहस्थी को उजाड़कर बड़े मजे से अपनी जिंदगी के मजे लेने लगी। लेकिन कहते हैं कि अपने कर्मों की सजा इंसान को इसी जिंदगी में मिलती है, तो शबाना का भी कर्मा लौटा और उसकी खुशियां धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे जावेद अख्तर का प्यार तो मिला लेकिन वो कभी मां नहीं बन पाई और पूरी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रही। खुद के बच्चे चाहती थी लेकिन मां बनने का सौभाग्य उन्हें कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर की पहली पत्नी यानी कि हनी ईरानी की किस्मत बदली
और वो एक सफल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बन गईं और वहीं उनके दोनों बच्चे भी बड़े होकर सफल हुए। उन्हीं का बेटा है फरहान अख्तर, जिसे भाग मिल्खा भाग में सबने सलाम किया, और उन्हीं की बेटी है जोया अख्तर, जिसका भी बॉलीवुड में बड़ा नाम है। धीरे धीरे शबाना आजमी को दुखों से समझौता करना पड़ा और अब उसी औरत के बच्चों को अपने बच्चे मानकर उनके साथ फैमिली जैसा रहना पड़ा, जिसका कभी उसने घर तोड़ा था। और बाद में हनी ईरानी ने भी उन्हें माफ कर दिया और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि अब शबाना आजमी अपने काम से कम और विवादों से ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। वो अक्सर कई तरह के विवादित बयान दे देती हैं, जिससे कई बार उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। जैसे एक बार उन्होंने रामनवमी पर बड़ा भद्दा पोस्ट कर दिया था, जिसके जवाब में कंगना रनावत ने भी एक पोस्ट किया था और इसके बाद खूब हड़कंप मच गया था। शबाना आजमी बुढ़ापे में भी वो सब कर रही हैं, जिससे मीडिया का फोकस उन पर बना रहता है और वो समय समय पर मीडिया को मसाला भी देती रहती हैं। फिर चाहे विवादित बयान हो, विवादित पोस्ट हो या फिर विवादित सीन हो, वो आज भी सुर्खियों में बनी रहती हैं और लगातार फिल्मों में काम करती रहती हैं। तो ये थी फिल्मी दुनिया की सशक्त और असल जिंदगी की विवादित हीरोइन रही शबाना आजमी की कहानी। अजनबी कौन हो तुम?